स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 एपिसोड 28। एपिसोड के शुरुआत में यूरी एक मिशन पर था जहां वो कुछ लोगों की बातों को सुन रहा था जो पैसों के बदले कोई सीक्रेट डाटा खरीदने वाले थे। तभी स्टेट सिक्योरिटी के हेड ऑफिसर वहां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही कॉनरेड भागने के लिए खिड़की से कूद जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूरी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, जिसके लिए अगले दिन यूरी के कमांडर उसे शाबाशी देते हैं और उसे एक और मिशन देते हैं, जिसके बारे में वो बताते हैं कि वेस्ट की बहुत सारी बुक्स और मैगजीन्स उनके देश की बुराई करते रहते हैं, जिसे मोस्टली एक ही राइटर ने लिखा है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन पर्किन, जो कि पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर भी रह चुका है, जिसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके लिए यूरी को उस पर नज़र रखना है और उसके उन बायर्स को पकड़ना है जो उसके बुक्स और मैगजीन्स को खरीदते हैं। जिसके बाद यूरी फ्रैंकलिन पर नज़र रखे हुए था और उसकी गतिविधियों को नोट कर रहा था, जिससे उसके हेड काफ़ी खुश थे और उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन यूरी उसके लिए साफ इनकार कर देता है और एक बार फिर फ्रैंकलिन की बातों को सुनने लगता है, जहां फ्रैंकलिन की किराएदार उससे घर का किराया मांगने आई हुई थी, जिसे पे करने के लिए फ्रैंकलिन 2 दिन का समय मांगता है। जिसके बाद फ्रैंकलिन घर से बाहर जाने के लिए तैयार होते हुए अपने पिता से कहता है कि वो बाहर जा रहा है, इसलिए वो खाना खा लें। और फिर यूरी अपने हेड के साथ फ्रैंकलिन का पीछा कर रहा था। तब फ्रैंकलिन एक पॉलिटिशियन और कुछ शराबी लोगों की फ़ोटो खींचता है। तभी उसे कुछ बच्चे खिलौने वाले बंदूक से खेलते हुए दिखते हैं, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो उनकी बंदूक को छीनकर कचरे में फेंक देता है। जिसे जब वो बच्चे कचरे में ढूंढने लगते हैं तब वो उनकी तस्वीर खींच लेता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे कचरे में खाना ढूंढ रहे हों। जिसके बाद वो अपने घर आकर आर्टिकल लिखने लगता है। तभी उसके पापा आकर उससे पूछते हैं कि वो फिर से कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, जिसके लिए फ्रैंकलिन साफ इनकार कर देता है। और फिर उसके पापा कह रहे थे कि उसे जस्टिस की कोई समझ नहीं है, इसलिए उसे न्यूज़पेपर में ही काम करना चाहिए था। जिस पर फ्रैंकलिन का कहना था कि अगर वो इस कंट्री को सही राह पर ले जाना चाहता है तो उसमें गलत क्या है। जिसके साथ ही उन्हें वहाँ पर सरवाइव करने के लिए अभी भी पैसों की ज़रूरत है, और अगर सही समय पर उसके पास पैसे होते तो आज उसकी माँ जिंदा होती। जिसे सुनकर उसके पापा उसे सहारा देने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब यूरी फ्रैंकलिन का पीछा कर रहा था, तब वो सोचता है कि वो इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी उसके बायर्स के बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए वो उसके काम करने की जगह पर छानबीन करने का फैसला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन पोस्ट ऑफिस के लेटर को लेकर जा रहा होता है, जिसमें वो अपने आर्टिकल्स को भी मिक्स कर देता है, जो कि कहीं भी जाने के लिए अप्रूव हो चुके थे। जिससे यूरी को लगता है कि अगर उसने उन आर्टिकल्स को पोस्ट कर दिया तो उसका बचना नामुमकिन है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन यूरी उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा होता है, जिन्हें देखते ही फ्रैंकलिन घबरा जाता है और अपने पापा को गुड बाय कहकर नीचे चला जाता है, जो जाकर यूरी को कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग उसे पकड़ने के लिए ऊपर नहीं आए। जिस पर यूरी का कहना था कि वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में उसके फैमिली को पता चले। जिससे फ्रैंकलिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ ज़्यादा बुरी है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, या यूरी की जो गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन यूरी कहता है कि वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी फैमिली को नुकसान हो। जिसके साथ ही वो कहता है कि वो हेडक्वार्टर से गुजारिश करेगा कि उसके पिता का अच्छे से ख्याल रखा जाए। जिसके बाद डायरेक्टर यूरी की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उसके जैसे न्यू कमर को ज़्यादा मुश्किल काम दिया जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। लेकिन यूरी का कहना था कि वो उसी काम के लिए बना है और वो इसी तरह एक दिन ट्वाइलाइट को भी ढूंढ निकालेगा। जिसके बाद यूरी योर के घर गया हुआ था, जहाँ वो ट्वाइलाइट को देखकर सोचने लगता है कि वो घर पर क्या कर रहा है और वो अपने काम पर क्यों नहीं गया। तभी योर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चाय के लिए अंदर बुलाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर आन्या टीवी पर बॉन्डमैन का एक एपिसोड देख रही थी, जहां बॉन्डमैन एजेंट यम को बचाता है, जो उसके प्यार में पड़ जाती है। और फिर वो दोनों एक मिशन पर जाते हैं और उस कंट्री में पीस का माहौल बना देते हैं, जहां एक और लड़की उसे प्यार करने लगती है। और ऐसे ही अलग अलग मिशन से उसे बहुत सारी लड़कियां मिल जाती है, जो बाद में उससे लड़ते हुए कह रही थी कि वो किसी एक को चुन ले। लेकिन बॉन्डमैन का कहना था कि वो उन सब को खुश रखेगा। जिसे सुनते ही वो सारी लड़कियां उसे मारने लगती है, जिसे देखकर आन्या सोचती है कि शायद उसे ही फ्लर्टिंग कहते हैं, जिसे वो अपने दोस्त बेकी के साथ डिस्कस करने वाली है।
और वो अब खुद को एडल्ट समझ रही है। तभी ट्वाइलाइट उसे टीवी देखने से मना करता है और सोचता है कि ये लोग इसे जेंटलमैन का बिहेवियर कहते हैं। जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।